राहुल गांधी को आज गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी अभी संसद सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इस पर अब जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बता रही है कि राहुल गांधी कैसे बार बार मर्यादाओं को तार तार करते हैं, कैसे वो अपनी जबान से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे अपमान हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर जी इंडिया टीवी पर। एक तरफ आज राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी, वो अयोग्य करार दिए गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है रविशंकर जी कि ये प्रतिशोध की राजनीति का नतीजा है जो राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है। पहले एक बात आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आज की एक कहानी क्या है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार में कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। मोदी पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत में होते हैं। तो गुजरात में केस किया गया था। उस माननीय न्यायमूर्ति ने, मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी से कहा था क्या वो माफी मांगकर इस विषय को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर गवाही हुई और गवाही के बाद निर्णय आया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उसको हफ्ते भर के लिए उनको बेल दिया गया। इसके बाद वो गए सेशन कोर्ट में और वहाँ उन्होंने अपील किया और कहा कि कन्विक्शन को भी स्टे कर दीजिए। तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ने कहा नहीं, कन्विक्शन को स्टे करने का ये मामला नहीं है, आपकी अपील हम मंजूर करते हैं और आपको बेल दे देते हैं। फिर वो गुजरात हाई कोर्ट गए कि अपने कन्विक्शन को स्टे करने के लिए, ताकि उनकी सदस्यता बहाल हो सके। ये पूरा जजमेंट मेरे सामने है, 125 पेज का। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, विदेशी जजमेंट्स, बाकी जजमेंट्स के बाद कोर्ट ने क्या सार पाया है कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले पेंडिंग हैं। आदतन वो लोगों को एब्यूज करते हैं, गाली पढ़ते हैं, अवमानना देते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने ये भी पाया कि कन्विक्शन को स्टे करना ये बहुत ही एक्सेप्शन होता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं। और उन्होंने कहा कि इस केस के बाद उन्होंने वीर सावरकर का भी अपमान किया कैम्ब्रिज में। तो वीर सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ पुणे में केस कर रखा है। तो 10 उनके खिलाफ अवमानना के केस और बाकी केसेस चल रहे हैं। तो जब ये कानूनी प्रक्रिया है, राहुल गांधी किसी की आलोचना करके, आलोचना ही नहीं, ये तो गाली है ना। क्या कहा उन्होंने, बताइए आप। भारतीय सेना के बारे में क्या क्या सेना खून की दलाली करती है, किस किस मुख्यमंत्री को क्या वो बोल जाते हैं। और तो छोड़िए, आप पत्रकारों को भी बोलते हैं आप बिके हुए हैं। याद है ना कि उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार जो कांग्रेस का समर्थक था, उसको उन्होंने कहा जाओ भाजपा का बैच पहन करके आओ। तो उन्होंने उसको बिल्कुल अपमानित किया। तो अगर आप अपमान करेंगे तो अपमानित व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए कोर्ट जाए। तो यही तो पूरी कहानी है। तो इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी है और फंसाया गया है। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस पार्टी को सिखाना चाहिए कि आप ऐसा ना बोले कि आप फंसे। तो अगर बार बार आप गलती करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। जिसे आप कोर्ट का फैसला बता रहे हैं और कोर्ट के फैसले के अनुरूप राहुल गांधी अभी अयोग्य रहेंगे, उस पर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये अहंकारी सत्ता के सामने बोलने की कीमत चुका रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, नॉर्मली मैं प्रियंका जी अपने भाई के समर्थन में बोलती हैं तो मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, भाई बहन का मामला है, चलने दीजिए। लेकिन क्या कहना चाह रही हैं प्रियंका गांधी, ये कोर्ट की प्रक्रिया अहंकारी सोच है क्या। कोर्ट ने तो आपको अपने ये अपमान सूचक शब्दों को सुधारने के लिए माफी का रास्ता दिखाया था ना। आपने कहा मैं लड़ेंगे। और याद करिए, इनसे पूछा गया था विदेश में तो क्या कहा, आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। वहां भी उनको अपमानित किया, जो देश के महान देशभक्त 11 साल रहे वहां पर। तो आपके सामने तो पूरी सूची है ना। इंडिया टीवी का तो रिसर्च टीम बड़ा व्यापक है, निकाल लीजिए।
कि उन्होंने पिछले 4-5 साल में कहां कहां क्या कहा है। और कोर्ट ने क्या कहा है आज कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के एक बड़े नेता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जब वो टिप्पणी करते हैं सार्वजनिक रूप से तो वो पूरे देश में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, तो देश भर में लोग उससे इंपैक्टेड होते हैं, उसका असर पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें लेके कौन सी कॉन्स्पिरेसी और सरकार कहां इसमें आती है। अगर पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया है तो आप उसको फेस करिए ना। लेकिन अगर आप लोगों को गालियां पढ़ेंगे, एब्यूज कर, याद करिए राफेल के मामले में क्या क्या इन्होंने कहा था मोदी जी के खिलाफ, याद है ना आपको। चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के निर्णय के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया तो माफी मांग करके छूटे। तो लोगों को आलोचना नहीं, लोगों को गाली देना, अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये राहुल गांधी की फितरत बन गई है। समस्या यही है। रविशंकर जी, और इसमें उनको कांग्रेस का प्रधानमंत्री के पक्ष रूप जो में रखने है, की कोशिश की जा रही है। रविशंकर जी, इसमें जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की परेशानी है, कांग्रेस की शिकायत ये है कि अगर ये डिफेमेशन का मामला है, अगर ये किसी के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में क्यों ला दिया गया, मैक्सिमम सजा क्यों मुकर्रर की गई राहुल गांधी के लिए। ऐसा है, ये जाकर के बहस करें वो अपने कोर्ट में, ये बहस की गई है, 125 में ये बहस की गई है और कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर। उन्होंने पूरे उनके चाल चरित्र चेहरे को देखा है, उनके आचरण को देखा है, सार्वजनिक जीवन में वो किस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये देखा है, तब फिर वो निर्णय हुआ है। और अब उस बहस का मतलब क्या है। निर्णय दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, उस निर्णय को अपहोल्ड किया सेशन कोर्ट ने, उस निर्णय को अपहोल्ड किया हाई कोर्ट ने, तो 3 कोर्ट ने ना इसको सही पाया। अब जाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि सरकार फंसा रही है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है ना। हमको राहुल गांधी को जवाब देना होगा तो हम जनता के आशीर्वाद से देंगे और देते रहे। राहुल गांधी क्यों भाग गए अमेठी छोड़ करके वायनाड, आप मुझे बताइए। तो हार रहे थे तभी ना भागे वहां पर, ये आप भी जानती हैं। तो जहां तक लोकतंत्र का अच्छा बाकी छोड़िए, राहुल गांधी भारत को अपमानित करते हैं कि नहीं विदेश में। अभी इंग्लैंड गए थे, उसके पहले यूरोप गए थे, जर्मनी गए थे, जहां जाते हैं भारत को अपमानित करते हैं, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, भारत की मीडिया को अपमानित करते हैं कि भारत की मीडिया बिकी हुई है। कई बार कोर्ट पर टिप्पणी होती है और बाकी नरेंद्र मोदी पर तो क्या क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए आप। चुनाव आयोग पर टिप्पणी होती है बड़ी भद्दी कि वो ईमानदार चुनाव नहीं करा सकते। तो भारत की संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, भारत की मीडिया का अपमान करते हैं, भारत की सेना का अपमान करते हैं। खून की दलाली का सबूत दो। तो जिसका ये चाल चरित्र चेहरा हो और उनके सारे स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है कि नहीं, देशभक्तों का अपमान करते हैं, वीर सावरकर से लगता है उन्हें खुंदक खा रखी है, क्या क्या बोलते हैं। मैं तो राहुल गांधी को एक ही बात कहूंगा, एक बार चले जाइए अंडमान निकोबार के उस सेल में जहां उन्होंने 11 साल गुजारे। मैं 3-4 बार गया हूं और हमेशा आंख में आंसू आते हैं। और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो कवि थे, उनको लिखने के लिए भी कुछ दिया नहीं गया था, तो दीवार पर वो कुछ लिखते थे, कोई टुकड़ा कांटी का मिल गया था उससे लिखते थे। और उनके नीचे में कच्ची फांसी देती थी लोगों को। कच्ची फांसी का मतलब समझती हैं आप? आपको लटका दिया, आप तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जाए। एक व्यक्ति जिसने देशभक्ति में इतने सैक्रिफाइस किए, उसके बारे में आप क्या क्या बोलते हैं राहुल गांधी? कोई मतलब है इसका? इसलिए देश में बहुत आक्रोश है और होना भी चाहिए। और राहुल गांधी जिस खानदान से आने के कारण पहुंचे हुए नेता बने हुए हैं, उनको हर किसी को एब्यूज करने का अधिकार नहीं है। क्षमा करिए आप। एक तरफ कोर्ट से कन्विक्शन का मामला है, एक तरफ कोर्ट के फैसले की बात कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, इस पर हम आगे देखेंगे कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है। दूसरी तरफ बार बार कांग्रेस का ये कह देना कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिल रही है, राहुल गांधी चूंकि झूठ से पर्दाफाश करती हैं इसलिए सरकार बौखलाई हुई है। क्या ये कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने जैसा है?
बिल्कुल, ये कोर्ट का अप्रत्यक्ष रूप से अपमान है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सच बोलने से उनको रोका जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस टिप्पणी से सहमत है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का अपमान किया है, जिन दोनों जातियों से अधिकांश मोदी सरनेम के लोग आते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में क्या कहा, मैं माफी नहीं मानूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। उन्होंने भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, भारत के चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा। याद है ना उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले को उन्होंने क्या कहा, जो कि कांग्रेस की बीट का, कांग्रेस का समर्थक पत्रकार माना जाता है, उसको कहा कि तुम भाजपा का बैज लगा क्यों नहीं आते हो, हवा निकल गई तुम्हारी। तो क्या कांग्रेस पार्टी इन सारी टिप्पणियों का समर्थन कर रही है? सेना के बारे में कहा गया कि अपने खून की दलाली करते हैं, उसका सबूत दो। क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी समर्थन करती है? अगर कांग्रेस पार्टी राग दरबारी गाते हुए राहुल गांधी की ये स्तुति गान कर रही है, तब तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य खत्म है। फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को संभाल नहीं सकती। इनके तमाम अविवेकपूर्ण, बदनामी करने वाले, एब्यूज करने वाले कमेंट्स को अगर उनका अधिकार बताती है तो धन्य है कांग्रेस पार्टी। और मैं क्या कह सकता हूं? रविशंकर जी, राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। देश विदेश की यूनिवर्सिटी से उन्हें बोलने के लिए न्योता आता है। 53 साल के मैच्योर नेता हैं। उनके लिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपके सामने, आपके चैनल पे बोल रहा हूं। मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, तो मैं छुपा नहीं रहा हूं। आप एक काम करिए, अपने लाइब्रेरी से राहुल गांधी के सारे कमेंट्स को निकाल लीजिए। आप देखिए, आलोचना करना लोकतंत्र में अधिकार है, व्यंग्य करना अधिकार है, टीका टिप्पणी करना अधिकार है, लेकिन किसी को अपमानित करना अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया, राहुल गांधी ने मोदी सरनेमानों को चोर से जोड़कर उनका अपमान किया, राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गांधी के हत्यारे हैं बार बार कहते हैं, जबकि कई बार कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने उसको गलत पाया। आज नहीं, आज से 70 साल पहले। जब कोर्ट में कहा गया प्रूव करिए तो भाग जाते हैं। तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? क्यों बोलेंगे आप? अब बाकी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो क्या बोलते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी होती है, अगर उस पर भाजपा के कार्यकर्ता केस करने लगे तो उनके खिलाफ सैकड़ों केस हो जाएंगे। छोड़िए उस बात को। लेकिन जो देश के मान बिंदु हैं, जो देश का पिछड़ा समाज है, क्या क्या बोलते हो? अब आप मुझसे बात पूछिए, अभी वो जीते कर्नाटका, अभी वो जीते हिमाचल प्रदेश, तो ठीक है चुनाव आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ठीक है, और जहां हार गए तो गाली पड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मोदी सरकार के खिलाफ फैसला होता है तो कोर्ट ठीक है, आपके खिलाफ फैसला होता है तो कोर्ट गलत है। ये क्या मतलब है इसका? कॉन्स्पिरेसी है? किसी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? ये ठीक है क्या? ये नहीं ठीक है। इसीलिए ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है कि राहुल गांधी ऐसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो एक राष्ट्रीय नोन व्यक्ति हैं, जो कांग्रेस पार्टी भारत की पुरानी पार्टी से जिसने देश पर शासन किया है, अगर उसके इतने बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं तो ये पूरे देश में इसका इम्पैक्ट होता है। रविशंकर जी, राहुल गांधी के इस बयान को कहूंगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, इस बयान को ओबीसी के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया है इन्होंने। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उसमें कोई ना कोई विवाद आप लोग ढूंढ लेते हैं। तो क्या राहुल गांधी अब जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बोलना छोड़? मैंने क्यों कहा उनको बोलना सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी को? हम ही कहते हैं इस तरह बोले, हम ही कहते हैं लोग गाली पढ़ें, और हमें छोड़िए, आप तो अनुभवी पत्रकार है ना। मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था, याद है आपको? इट इज नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस किसने कहा था? उनकी पार्टी की सरकार
मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने जिसको बनाया था उन्होंने फाड़ दिया, इट इज नॉनसेंस। तो ये तो उनका चरित्र आपके सामने रख रहे हैं ना। इसलिए फिर कहूंगा, राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि से हैं या अपने परिवार की विरासत से हैं, ये आप समझिए। राहुल गांधी की उभरती छवि, कांग्रेस को मिली कर्नाटक में जीत, विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बीच ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो राहुल गांधी के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। ये सीधा आरोप कांग्रेस का आप पर है। ऐसा है, विपक्षी एकता का क्या हाल है आप देख ही रही हैं। काहे के लिए बैठक हुई पटना में, वो तो बारात सज रही थी, उसके पहले ही बाराती भाग रहे हैं, दूल्हे का पता नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे अनुमति लेके एक व्यंग कर रहा हूं। जब राग दरबारी बजता है तो राग तो बहुत सुंदर है भारतीय शास्त्रीय संगीत का, लेकिन जब दरबार में राग दरबारी बनता है, बजता है, तो बेसुरा हो जाता है। यही सब कमेंट, बेसुरे कमेंट आते हैं, तो मैं क्या बोलूं आपसे। फिर कहूंगा, ये कोर्ट का निर्णय है, तीसरे कोर्ट का निर्णय है, 125 पेज का जजमेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विदेशी कोर्ट, राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ डिफेंडिंग वंस प्रेस्टीज, इन सब पर विस्तार से जजमेंट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों केस का उल्लेख है, और उसके बाद ये निर्णय आया है। ठीक है, तो इस पर जो कहना है कहें। इसलिए फिर कहूंगा, राहुल गांधी खुद तो होमवर्क नहीं करते, उनके वकील लोग थोड़ा होमवर्क करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।